हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 चैप्टर में आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे और आज के इस लेक्चर में जो बेसिक फैक्ट्स का सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछले 2 सीरीज को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे एक बार देख लें। इसके अलावा दोस्तों आपके एयरफोर्स के लिए रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो रीजनिंग का वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डेली शाम में मैथ्स और रीजनिंग का क्लास अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट बनाया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और परीक्षा में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप परीक्षा में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इस मॉक टेस्ट को परचेज करके ज़रूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखिए, आज के लेक्चर का पहला कॉन्सेप्ट है ड्यू टू R% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम अ पर्सन कैन बाई 1 kg मोर इन X देन एक्चुअल प्राइस इज। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि अगर किसी भी वस्तु का दाम R% घटा दिया जाता है तब कोई आदमी 1 किलो उस वस्तु को 100 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है। तो बताइए कि उस वस्तु का एक्चुअल प्राइस क्या है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है R इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस R इंटू ए। यहाँ पर R का वैल्यू है दोस्तों जितने प्रतिशत उस वस्तु के दाम में घटोतरी हुई है, X का वैल्यू है कि आप कितने रुपए में उस वस्तु को खरीद रहे हो, और A का वैल्यू है कि आप उस आइटम को कितना खरीद रहे हो, यानी कि अमाउंट ऑफ आइटम। जैसे देखिए क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है इफ़ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर राम कैन बाई 5 kg मोर शुगर इन 100 देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा। क्या कहा गया है कि अगर चीनी के दाम में 10% की घटोतरी की जाती है, चीनी का जो दाम है वो 10% घट जाता है, तब राम 100 रुपये में 5 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। पहले जितना चीनी वो 100 रुपये में खरीदता था उससे 5 किलो वो ज़्यादा खरीदता है। तो बताइए कि चीनी का एक्चुअल प्राइस क्या है। तो यहाँ पर R का वैल्यू हमने देखा 10% है, X का वैल्यू टोटल 100 रुपीज़ है और A का वैल्यू 15 kg है। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला था R इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस R इंटू A। तो आइए फार्मूले पर सारे वैल्यूज को रखते हैं। सबसे पहले ऊपर में R यानी कि 10 गुना X का वैल्यू 100 है तो हमने 100 से गुना कर दिया, डिवाइडेड बाई 100 माइनस R इंटू A। तो यह हो जाएगा दोस्तों 10 गुना 100 डिवाइडेड बाई 90 गुना 5। इसे यहाँ पर काटोगे तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 90 कटेगा 45 बार में, और 100/45 इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.2/9 पर kg। सो गाइज आपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड 1 कैंडिडेट गॉट X% ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड एंड लूज बाई Y वोट्स देन टोटल वोट्स इज। कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि एक चुनाव हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में। इस चुनाव में एक कैंडिडेट को जितने भी वोट पड़े थे उसका X% मिला, फिर भी वो Y वोट से हार जाता है। तो बताना है कि टोटल वोट्स कितने पड़े थे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 100 इंटू Y डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2X। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, इसका क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए इस पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बाई 2 कैंडिडेट्स 1 कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ टोटल वोट्स एंड स्टिल लॉस्ट बाई 500 वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। एक चुनाव हुआ जिस चुनाव में पहले कैंडिडेट को जितने भी वोट पड़े थे उसका 30% प्राप्त हुआ है, लेकिन वो 500 वोटों से हार जाता है। तो बताना है कि टोटल वोट्स कितने पड़े थे। तो आइए सबसे पहले इसे वैसी कॉन्सेप्ट की मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसे यूज करना सीखेंगे। तो वैसी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होगा दोस्तों, मान लो टोटल जो वोट्स पड़े थे उनकी संख्या X थी। तो पहले कैंडिडेट्स को टोटल कितने वोट मिले हैं, टोटल वोट्स मिले 30%। दैट मीन्स पहले कैंडिडेट्स को टोटल वोट्स मिले थे 30x/100। तो अगर पहले कैंडिडेट्स को
100x में से 30x वोट मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसे 70x वोट मिले होंगे। दैट मीन्स सेकंड कैंडिडेट का जो वोट है वो 70x/100 है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि अगर उसे 30% मिलते हैं फिर भी वो 500 वोटों से हार जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लो ए को 30% वोट मिल रहा है, बी को 70% वोट मिल रहा है। यह हार कितने से रहा है? 500 वोटों से हार रहा है ना, यानी कि जो बी का वोट है वो इससे 500 अधिक होगा, ए वाले के जो वोट मिले हैं उससे 500 अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों के वोट्स का डिफरेंस निकालें तो उसका वैल्यू 500 आना चाहिए। वही यहाँ पर मैंने किया है, 70x/100 माइनस 30x/100, जो दोनों के वोट्स की संख्या थी, इन दोनों का डिफरेंस हमने लिख दिया है 500। यहाँ पर इसे घटाओगे तो इसका वैल्यू आएगा 40x/100 इक्वल टू 500। दैट मीन्स x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 500 × 100 डिवाइडेड बाई 40। इसे यहाँ पर जब आप काटोगे दोस्तों तो 1 शून्य से 1 शून्य कटे जाएगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 25 से 50 को गुना करने पर इसका वैल्यू आएगा टोटल 1250 वोट। दैट मीन्स टोटल जो वोट्स की संख्या थी वो यहाँ पर 1250 थी। यह तो दोस्तों था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलिए फॉर्मूला के थ्रू बिल्कुल कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ट्रिक क्या था? ट्रिक है 100 × y डिवाइडेड बाई 100 - 2x, जिसमें x का वैल्यू है 30% और y का वैल्यू है, दैट मीन्स जितने वोट से वो हारा है वो है 500। तो यहाँ पर वैल्यू को हमने रख दिया 100 × 500 डिवाइडेड बाई 100 - 2 × 30। तो यह हो जाएगा 500 × 100 डिवाइडेड बाई 40, और इसे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1250 वोट्स। सो गाइस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तीसरा कॉन्सेप्ट है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज p एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर annum, देन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि एक शहर का पॉपुलेशन p है और अगर इस शहर का पॉपुलेशन r% की दर से घटता या फिर बढ़ता है तब आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर और दूसरा है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर अगो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आज से n साल बाद उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा और आज से n साल पहले उस शहर का पॉपुलेशन क्या था। दो तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि n साल बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है p × 1 ± r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पर दोस्तों अगर उस पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा रहा है तो प्लस यूज करना है, और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है तो आपको माइनस यूज करना है। वही अगर आपसे n साल पहले का पॉपुलेशन पूछ लिया जाए तब आपको कुछ नहीं करना, या जो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है इसे बिल्कुल सेम रहने देना है। p जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था इसे यहाँ पर डिवाइड में कर देना है। दैट मीन्स हो जाएगा p डिवाइडेड बाई 1 ± r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। सो गाइस, चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,52,800 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर annum, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। ऑल्सो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स अगो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 3,52,800 है। अगर इस शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी और आज से 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। दोनों फार्मूला मैंने आपको बताया है। देखिए, सबसे पहले p का वैल्यू दिया गया है 3,52,800, r यानी कि रेट जो बढ़ने घटने का है वो है 5%, और n का वैल्यू क्या दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 2 साल बाद उस शहर की पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 साल बाद के पॉपुलेशन को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है हमें p × 1 + r डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पर दोस्तों पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है सो हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। तो देखिए 3,52,800 × 1 + r का वैल्यू है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 और टू दी पावर n का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है। इसे आगे सॉल्व करो तो देखो यह हो जाएगा 105/100, जो ब्रैकेट के अंदर में 1 + 5/100 है। यहाँ पर जब आप 100 LCM लोगे तो यह होगा 100 + 5, दैट मीन्स 105/100 हो जाएगा। तो इसको आगे आप सॉर्ट करोगे तो क्या होगा 105/100 गुना 105/100, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब देखो 5 से 20 बार में कटेगा 100 और 5 से 21 बार में कटेगा 105,
उसी को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया है 21/20 गुना 21/20। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पर 3,88,962, यानी कि 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, 3,88,962 हो जाएगी। अब चलिए 2 साल पहले उसकी जनसंख्या क्या थी वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P डिवाइडेड बाई 1 + R टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। तो P का वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया, नीचे का वैल्यू आपको पहले ही पता है, ऊपर में आपने सॉल्व किया था, दैट मीन्स 20/21। तो इसे भी जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 3,20,000। सो गाइज आपने इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। और यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उस सीरीज को मैं आपको समाप्त करवाता हूँ। अब कल से जो सीरीज आएगा परसेंटेज का, उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही जो इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।